के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में सिंध के 21 अजला में मरदमशुमारी मुकम्मल कर ली गई। कराची की आबादी 1,78,70,000 से जायद हो गई। इंडिया से न्यूज आ रही है कि जो यूरोप का है वो लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल जो है सप्लायर बन गया है, सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है। ईरान का ख्याल ये है, ईरान के लोग कितने मासूम है ना, है मैं सदके, इतने प्यारे लोग हैं कि उनका ये ख्याल है कि हम अगर पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, गैस पाइपलाइन जो, और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है, अल अरेबिया में पब्लिश हुई है, और जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया उसमें इसको पब्लिश किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक डेटा भी जारी किया है जिससे पता ये चलता है कि क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता, तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से जब यूक्रेन पर उसने हमला किया तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियां ताकि जो रशिया उसको मुश्किलात का सामना रहे, उसको ऑयल कोई ना ख़रीद सके और अमेरिका उसको नाकों चने चबवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त है कि देखिए, वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे, गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल की को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए, अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था, रशिया और यूक्रेन का जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो ये अब बात है। अच्छा, जो डेटा मेरे सामने है वो, बल्कि मैंने स्क्रीनशॉट पे तस्वीर जो है वो लगाई है, उसके ऊपर थंबनेल पे आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो जो भी ये केपलर का डेटा है जिसको ब्लूमबर्ग ने जारी किया है, और इसमें अब ये भी बात है कि जब ऐसा नहीं होता कि हम भी ऐसा शुरू कर दें इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, वो मौजूद है और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचें आप कि कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है
कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। तो अब एक सिर्फ यही नहीं हुआ कि ये हुआ है, बल्कि कंट्रीज़ को ये पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है, और इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। अब देखिए, इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएँ नहीं हैं कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है, इसके बावजूद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने अब स्टार्ट किया है, अब हमारे उनके साथ वो डिस्कशंस हो रही हैं, और ये कहा गया था कि मई के मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे उनसे लेना। लेकिन इसमें देखिए, बहरहाल चलें, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि हम रशिया से ऑयल कच्चा तेल परचेज करते हैं, इंडिया में रिफाइंड करते हैं, फिर पूरे यूरोप को बेचते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्या कर रहा है? सही, तो मास्टरमाइंड है सारा कुछ ना। फिर सर इंडिया हम कह सकते हैं कि एक मास्टरमाइंड है, और जैसा कि उसने साबित किया, जैसे आपको बताया अभी कि वो ऑयल रिफाइंड करते हैं और प्रॉपर सऊदीया से लेके यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं, तो इनके प्रॉपर एक मास्टरमाइंड है। जैसे कि आप जानते हैं, रशिया से ऑयल खरीदते हैं, सऊदीया से भी खरीदते हैं कच्चा तेल, फिर अपनी कंट्री में उसको रिफाइंड करते हैं और फिर पूरे यूरोप को बेचते हैं। सर ये प्रॉपर सियासत है, हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, वो वहाँ पे अपना मुल्क संवारते सर रहेंगे। व्हाट आर स्ट्रेटजी? दिस इज स्ट्रेटजी सर। अब इसमें एक बात और आ रही है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है ना, उसकी वजह से काफी यूरोप जो कंट्रीज हैं वो रशिया से डायरेक्ट चीजें नहीं ले रहे, ऑयल ज्यादातर नहीं ले रहे। अब वो क्या कर रहा है, इंडिया ने इस पे क्या क्लिक खेला है कि उन्होंने रशिया से पहले खुद खरीदा है, अमेरिका रोकता रहा है, उन्होंने कहा हम नहीं रुकेंगे, खरीदा है, उसको रिफाइंड किया और फिर उसी यूरोप को, उसी गोरे को दोबारा बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें जरा, आप ये सब बात छोड़िए, इंडिया जो है मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर एक ना एजेंडा समझ के है ये, लेकिन हमें ऐसे लगता है एजेंडा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए किसी हद तक जा सकता है। इनके वो देखें आप, जिस तरह अभी यार बताया ऑयल का, किस तरह उसने रेट को किस तरह इनके हम ऐसे आपस में देते रहेंगे, यार हमें मिल नहीं रहा, वो हम बल्कि इस तरह हमारे कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं तो वो हमारे जो ऑयल की रेट है वो ऊपर चल जाते हैं। वहाँ का 5000 और वहाँ का सिर्फ 1400, मतलब इतना फर्क है करेंसी में। और बाकी पेट्रोल की वजह से तो पिसा जा रहा। अभी देखते हैं सुबह क्या रेट नया निकलता है। अभी खैर मैंने हमारी अवाम पेट्रोल के लिए मर रही है, और हमारा नेबर कंट्री इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है और फिर यूरोप को बेच देता है। और उनकी इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया की ऑयल से है। सऊदी अरब के घर से पेट्रोल निकल रहा है, तेल इंडिया के घर से नहीं निकल रहा। लेकिन स्ट्रेटेजी चेक करें कि वो रशिया से खरीद के फिर भी पूरे यूरोप को बेच रहा है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे आया है, इंडिया सऊदी अरब को भी काट गया। अभी हमारे हुक्मरान अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या होगा, ईरान से लेना है तेल, नहीं लेना, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। और वो लेके बेच भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारा अपना पूरा नहीं हो रहा। अपना भी पूरा नहीं हो रहा। अभी मैंने टैंक फुल करवाना था, नहीं करवाया। सोच थी कि शायद सुबह को कम हो, अभी देखते हैं सुबह क्या होता है। हमने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके बाद होगा ये कि वो हमें $18 बिलियन की पेनल्टी डाल देंगे और कहेंगे लाओ निकालो। मतलब हमारे पास तो खुद के पास डॉलर नहीं, हम तो खुद डॉलर ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए। हम भला इनको $18 बिलियन कहाँ से देंगे? अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें ईरान वाले करते हैं। लेकिन वो तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तभी खान साहब ने कह दिया था कि जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। जी हाँ, तो इस वजह से सारा पाकिस्तान जो है पूरी विंटर जो है मूंगफलियां खाता रहा, और उन्होंने सोचा कि हम अपनी गैस खुद बनाएंगे। लेकिन साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका क्या करें? तो जी इसका वही होगा जो सीपैक का हुआ था। सीपैक भी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना चाइना के साथ कि जी हम सीपैक बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे पैसा लगवाया था और गारंटी दी थी कि जी आपको ना सिर्फ ये कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा बल्कि आपको प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरह से चाइना की जो कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी थी ये सोचकर कि उनको फायदा होगा। कैसे कैसे ख्वाब उनको दिखाए गए थे, लेकिन